प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष श्री परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा, असंख्य कृपा की वे लेके आते हैं और अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं, बहुत सिखाते हैं। सो उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। राइट, यस, एब्सोल्युटली। सो आज भी बहुत इवेंटफुल दिन रहा और वैसे शांत था पर फिर भी कुछ ना कुछ रौनक लगी हुई है और गुरुजनों की बहुत दया है कि बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। और तो सबसे पहले आरंभ करते हैं चयन। हमारा जो चयन का विषय बहुत सुंदर चल रहा है और उसमें एक साधक जी का उन साधिका जी को संदेश आया कि उन्होंने, क्योंकि चर्चा चल रही थी, वेबसाइट की चल रही थी, सत्संगों की चल रही थी, और जबकि हम जानते हैं कि कहानी में सबसे पहले दिन ही महाराज उन्हें वेबसाइट पर लेके गए थे और उन्होंने शांति का अनुभव किया था। पर ऑफ कोर्स हम सब को समझ इतनी जल्दी नहीं आता है, समय लगता है। तो इसलिए वे साधक जी ने उन्हें कहा कि मैंने भी प्रशासन को लिखा है, देखते हैं कि वे उन्होंने कहा कि मैं वेबसाइट पर गया और मैंने देखा और मैंने प्रशासन को लिखा। और तो साधिका जी बहुत मतलब, क्योंकि उन्होंने तो किसी को नहीं कहा था लिखने को, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, वो स्वयं महाराज उन्हें लेके गए। महाराज को डेफिनेटली पता लग रहा कि समझ तो आई नहीं है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया सारी बात। और तो फिर उनको झट से रिस्पांस आ गया प्रशासन से कि वेबसाइट पे पूज्य श्री महाराज श्री ने ही श्री अधिष्ठान जी लगवाए हुए हैं, और तो इसलिए बस इतना सा आया। तो ये बात से साधिका जी को सब कुछ शांत हो गया। तो साधिका जी सोच रहे थे कि उन्हें पहले प्रभु ने बता दिया था, फिर उन्होंने आगे ये सब फिर उनको हुआ कि नहीं, कुछ तो होगा, कुछ आवश्यकता होगी जो कि प्रभु ने ये सब रचाया, जबकि उन्हें आंसर वे दे चुके थे हर चीज का। पर सबकी अपनी समझ, तो उन्होंने भी क्षमा मांगी। और फिर ऑफ कोर्स मैंने तो मांगनी ही थी, क्योंकि मैं ही ये सब कुछ ला रही थी सोशल मीडिया पर, और खूब इसकी बहुत ज़्यादा समय भी व्यर्थ साधकों का करवा रही थी। और पर मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ कि इस सब का बनाया। तो उन्होंने, साधिका जी ने फिर अपने स्थानीय संस्था के लोगों को भी लिखा कि जब महाराज ने ही वेबसाइट पर श्री अधिष्ठान जी लगवाए हैं, तो सत्संगों में भी अगर लगते हैं तो इससे अब उन्हें कोई वो नहीं है, वो अब अपनी बुद्धि कहीं नहीं चला रहे। क्योंकि जब महाराज ने ही स्वयं लगवाया है वेबसाइट पर, जो कि सार्वजनिक है, और तो इसलिए अब क्या ठीक गलत कुछ भी नहीं रहता, केवल महाराज ही रहते हैं और महाराज का ही सब कुछ सर्वोपरि। इसलिए हम लोग मैं भी बैक ऑफ करती हूँ, साधिका जी ने भी बैक ऑफ किया, उन्होंने भी क्षमा मांगी कि उनको ज्ञान नहीं था, अगर ज्ञान था भी उनको समझ नहीं थी। उन्होंने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने न केवल अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी, बल्कि ये भी क्षमा मांगी कि उन्होंने बहुत लोगों को कष्ट दिया, पीड़ा दी,
और इस सब के लिए भी क्षमा मांगी। सो मैं भी उसी तरह सबसे क्षमा मांगती हूँ कि क्योंकि समझ नहीं, पूरी समझ नहीं है, और इस तरह का, पर इस एक्सपीरियंस से हमें समझ भी आई, और हमारा जितना भी हम लोग कई बार बोलते दूसरों को, वो भी शांत हुआ, और हम सब नतमस्तक होके अपने गुरुजनों के श्री चरणों में ही रहते हैं कि जैसे उन्हें ठीक लगे वैसे ही सर्वोपरि है। वहाँ हम बुद्धि नहीं चलाते, हम अपने गुरुजनों की करनी पर बुद्धि नहीं चलाते, जैसे वो कहें, जैसे उन्होंने किया, हमें सबको शिरोधार्य है। सो हम बाकी जगह भी सब शिरोधार्य करते हैं। मैं पर्सनली तो नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, जहाँ भी प्रभु दर्शन देंगे नतमस्तक ही होंगे, नतमस्तक ही होंगे नतमस्तक ही होंगे। सो बहुत सुंदर धुन लिखी है, ज़रूर ज़रूर प्रेम की है, और हाँ, प्रेम के कारण ही बहुत सारे हम कार्य करते हैं, पर अगर किसी को कष्ट हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगने में देरी क्यों। ये इस आज समापन हुआ है इसका, और भी चीज़ें थी इसमें आई कि जो प्रशासन था उन्होंने साधक जी को क्यों झट से उत्तर दे दिया, और साधिका जी लगी हुई थी, उनको क्यों नहीं उत्तर दिया। बड़े सारे इस तरह के प्रश्न हैं, पर हम ये सब प्रश्न गुरुजनों के श्री चरणों में ही विलीन कर देते हैं, राइट? यही कर देना चाहिए। और उसके बाद ये भी प्रश्न उठता है कि इस सारे में क्रोध के वशीभूत साधिका जी की ड्यूटीज ले ली गई, वो भी एक्सेप्टेड है। साधिका जी को इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि नहीं अब ज़रूरत नहीं होगी उन चीज़ों की, और वो आराम से सत्संग बहुत सुंदर शांत तरह से बिना कुछ किए भी अटेंड कर सकती हैं। बहुत चिंतन चल रहा था और वेग चल रहे थे, तो साधिका जी ने ऑब्जर्व किया कि इस सब के बाद कैसे निकाल दिया, कैसे किया, और वर्षों से चल रहा है। उन्होंने कहा मेरा मन नहीं होता जाने को, तो उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया क्यों नहीं होता मन जाने को। सत्संग तो सदा महाराज के लिए जाते हैं, सत्संग तो अपने ले जाते हैं, दूसरे आपको कैसा ट्रीट करते हैं, दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये दूसरे का चयन है, तुम्हारा चयन नहीं है। और फिर साधिका जी ने निर्णय किया कि जो भी छोटी सी चीज उनको फ्री फ्लो में बाधा करती है, रुकती है, मन आता है, वो करके ही रहेंगी, वो उसे पार करके ही रहेंगी। और उन्होंने नोटिस किया कि उनके लिए कठिन नहीं होगा ये सब करना, वो कर पाएंगी आराम से। और उन्होंने बहुत किया है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है और वे बहुत सुंदर कर पाएंगे। और क्योंकि महाराज, उनको तो महाराज का आदेश है ही है, और पहली बार अपने जीवन में उनसे जैसा भी उन्होंने किया, पर वो भी महाराज का ही सारी लीला रही है, पर वे नतमस्तक ही रहेंगी, चाहे उनसे फिजिकली कोई कार्य करवाया जाए कि नहीं, वो बैठेंगी जरूर सत्संग में। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर चयन की यात्रा में आपने साथ दिया और बहुत सुंदर तरह से इस पर चिंतन भी किया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये सारा का सारा सिलसिला अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बहुत ही प्यार से अर्पण करते हैं, और क्षमा भी मांगते हैं कि प्रभु हमारे कारण जिसको पीड़ा हुई हो, वहाँ आप उनको प्यार दीजिएगा अपना, और दुलार दीजिएगा अपना। राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी, राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी, राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी, राम अनुरागिनी सदा
बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अ, आज शनिवार है। मुझे महाराज ने देखिए कहाँ दृष्टि दिलाई कि देखो सैटरडे है और ये देखो ये लोग कितनी सुबह उठ गए। अनुपमा कुछ सीखो। सो सैटरडे है तब भी सुबह उठ गए, और संडे होता है तब भी सुबह उठते हैं, और तुम देखो। तो इसलिए महाराज ने क्योंकि इस तरफ नजर लेके गए हैं और इतना आनंद ले रहे हैं कि मेरी नजर इस तरफ लेके गए, तो हम ऐसा करेंगे, जो सैटरडे संडे को जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हम 3 बजे ही रखेंगे। हम वीकली सारा 3 बजे रखते हैं, वो भी 3 बजे रखेंगे, और ताकि अनुपमा भी सुबह जल्दी उठ सके। राइट। और आप सब उठते हैं जल्दी, तो ऑफ कोर्स मुझे भी उसी तरह से जल्दी उठना है। सो हम जो 5 बजे करते हैं वो हम 3 बजे करेंगे। और आज आपका सैटरडे है, आज से बहुत ही सुंदर आज 22 तारीख है, और मैं देख रही हूँ कि किसी का तो उद्घाटन दिवस है। देखना भूल गए। तो हम ऐसा करेंगे, आज से एक नया संतों की शरण में आरंभ हो रहा है। भीतर से बाहर आत्मा निर्भरता की ओर, यह है टाइटल संतों की शरण में। और हम यहाँ पर उन साधक साधिकाओं को लाएंगे जिन्होंने अपने भीतर गुरुजनों की आज्ञा मानकर बाहर आत्मनिर्भर होने के छोटे से कदम उठाए। ये यात्रा तो बहुत लंबी है, और ये यात्रा तो बहुत बहुत सुंदर है, बट इट इज नेवर, वी कैन नॉट से कि इट हैज एंडेड और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो शुरुआत ही है, राइट। पर जिन्होंने शुरुआत की और आत्मनिर्भरता की ओर, तो वहाँ उनकी कहानी हम लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे। और हम साधना की बात नहीं करेंगे कि स्वामी जी महाराज को पसंद नहीं है कि हमें साधना में क्या प्राप्त हुआ। नहीं, हम ये देखेंगे कि हमने भीतर की शक्ति से जो बाहर के चैलेंजेस होते हैं, देखिए चुनौतियां, अपमान, रुकावटें, दूसरों का नहीं मानना, अकेले चल पड़ना, कोई सपोर्ट नहीं होना, बुरे अपमान का सामना करना, तो इस सब से अपनी ही कमजोरियों का सामना करना, भय का सामना करना, ये चीजें कॉमन है, राइट। और ये चीजें हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये चीजें छूती हैं, और यही चीजें जब छूती हैं तो दूसरों को इंस्पायर करती हैं कि अच्छा, इनके साथ भी ऐसा हुआ, या ये भी ऐसे गुजरे, मैं भी तो ऐसे गुजर रही हूँ, इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये चीज इंस्पिरेशन, राइट। हमारी हर चीज स्वामी जी महाराज की ही देन है, और इंस्पायर डेफिनेटली जो उनको फॉलो करता है तो वो एक बहुत इंस्पिरेशन बन जाता है। हम ये लेके आएंगे। और जिन साधिका जी से रिक्वेस्ट की थी, अब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पर उन्होंने मैसेज दिया कि वो आ पाएंगे। देखिए स्वामी जी महाराज लेके आते हैं, उन्हीं का है सब, और वो लेके आए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। और इस तरह हम कल 3 बजे फिर मिलते हैं, राइट। 3 बजे जब भी मैं कहती हूँ, मैं 10 मिनट लेट हो जाती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैंने 3 बजे कहा है तो 3 बजे हो जाना चाहिए आरंभ। होपफुली हम 3 बजे ही मिल पाए तो बहुत सुंदर रहेगा,
राइट, बहुत सुंदर रहेगा। आप देखिए 4 बजे का समय से भी पहले आए होते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो। मेरा तो 4 बजे नहीं होता, लेट होता है, तो होपफुली मैं भी बेटर हो सकूं। महाराज कृपा करें कि मैं भी बेटर हो जाऊं इसमें। या ये बहुत सुंदर रहा, और ये चीज़ हम कल आज से आरंभ करेंगे, और दूसरों से सीखेंगे, इंस्पायर होंगे कैसे कैसे वे चले, और हम कैसे उनसे सीख सकते हैं। हर चीज़ सीखने की है। उसके बाद एक और बहुत सुंदर इंसिडेंट हुआ। अ, एक एक जो जिस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग सत्संग आरंभ हुआ है, और उसके अब नेक्स्ट स्टेप्स सत्संग ग्रो इन द सेंस कि सिस्टमैटिक होने के और कदम उठाने लगा है। तो वहाँ पर फिर ड्यूटीज लगनी शुरू हो रही हैं। तो उसमें से एक बच्चे की ड्यूटी लग रही थी, तो साधिका जी ने बच्चे के पिताजी से कहा कि बच्चे की ड्यूटी लग रही है, आएगा क्या, आप आएगा? तो क्योंकि बच्चे ने कहा मेरी ट्यूशन होती है, तो पिताजी बोले सत्संग के लिए वो एक दिन ट्यूशन मिस कर सकता है। बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जब पिता बोले कि वह सत्संग के लिए एक ट्यूशन मिस कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप देखिएगा कि इस चयन से उस बच्चे पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कि मेरे पिताजी ने कहा कि एक ट्यूशन क्या बेटा, एक ट्यूशन, हम सत्संग है तो हम ट्यूशन मिस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। और फिर यही बात खत्म नहीं हुई। तो साधिका जी उससे बात कर रहे, उन्होंने कहा कि बेटा हमें पता नहीं था कि बच्चों की ट्यूशन सैटरडे को होती है। हमने सोचा बिजनेसेस बंद होते हैं, तो हमने इस कारण सैटरडे को रखा। हमें पता होता कि आप लोगों की क्लासेस होती तो हम दूसरे दिन रख लेते, हम चेंज कर लेंगे। बच्चा बोलता है, कहता नहीं आंटी, जो बड़ों ने डिसाइड करके रखा है वो बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो साधिका जी कहती, मैं खड़े खड़े मेरे रोंगटे पूरे के पूरे खड़े हो गए, मानो कि महाराज बोल रहे हैं। क्योंकि रोंगटे मतलब ऐसी बातों से होना, तो ये बहुत दिव्यता का साइन है। और तो उन्होंने तो कहा कि इस तरह से बहुत बहुत जबरदस्त आनंद रहा इस चीज का। ऐसे बच्चे महाराज ने दिए हैं, तो बहुत 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 जबरदस्त आनंद, राइट। सो और अनंत कृपा की ऐसी सोच के बीच में बिठाया है, ऐसी कृपाओं के बीच में बिठाया है। कितनी सुंदर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कुछ सीखते हैं हम, है ना, बच्चों से। कैसे कितना कुछ सीखते हैं हम बच्चों से यार। बहुत 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 धन्यवाद, राइट। सो चलिए हम आगे चलते हैं कथा प्रकाश जी पर। पेज है 424 पृष्ठ 4, प्रसंग 4। हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच बद्रीनारायण नामक हिंदू तीर्थ है। प्रतिवर्ष सहस्त्रों नर नारी उसकी यात्रा करने जाते हैं। एक बार राम नाम जपने वाली एक स्त्री भी यात्रार्थ जा रही थी। वह स्त्री नाम ध्यान से उत्तम पद को पहुंची हुई मानी जाती थी। वे रात्रि में जब सब यात्री सो जाया करते, तब बैठकर चिंतन ध्यान किया करती। एक रात को जब वह ध्यान में मग्न हो रही थी, उस समय उसको एक दूसरी स्त्री ने देख लिया।
जिस समय वह ध्यान से निवृत्त हुई तब उसने उसको कहा, बहन, तेरी ध्यान मुद्रा ने मुझे भी जगा दिया है, मुझ में भी लगन उत्पन्न हो गई है। कृपया अपने ध्यान की विधि मुझे भी बता, मेरा भी कल्याण कर दे। उसके आग्रह से साधनशीला ने उसे परम पावन नाम देकर कहा, देवी, इस राम नाम महामंत्र का मन से आराधन कर, श्रद्धा से, प्रेम से, अखंड निश्चय से और परम तत्परता से इस साधन को साध। ईश्वर आपका कल्याण अवश्य ही कर देगा। उस नव दीक्षिता ने ऐसे उत्तम भावों से साधन किया कि थोड़े ही दिनों में उसके भीतर के नयन खुल गए, उसका आत्मा जग गया और उसको स्थिरता मिल गई। उसको ऐसा अनुभव होने लगा कि मुख बंद रहने पर भी उसका आत्मा अपनी आत्मा शक्ति से परमेश्वर का शुभ नाम जप रहा है और उसके सम्मुख असंख्य सूर्य के सदृश प्रकाश विद्यमान है। उसने अपनी दीक्षा देने वाली को बहुत कहा कि अब आगे जाने से कोई लाभ नहीं है, जो पाना था सो पा लिया, फिर व्यर्थ के पर्यटन से क्या काम। परंतु उसने कहा, अब धाम देखकर ही लौटना उचित है। उस साधनशीला के सत्संग से यात्रा करने वाले अनेक स्त्रियां जब आराधन करने लग गईं, उन सबको समझ आ गई कि ईश्वर का परम पावन राम नाम ही उत्तम तीर्थ है। इसके जप से, चिंतन से, कीर्तन से तथा ध्यान से ही मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद। बहुत ज्यादा बहुत सुंदर बात है। हम सब जो राम नाम अनुरागी हैं और राम नाम से प्रेम करते हैं प्रभु से, वे जानते हैं कि राम नाम ही परम तीर्थ है। और इसी बात पर एक प्रश्न भी आया साधक जी का। वे कहते कि मेरी माँ जबकि साधिका हैं, वृद्ध हैं, किंतु उनको धामों की यात्रा करनी है, वे इंसिस्ट करती हैं। तो फिर तो कहते, मैं उन्हें जबकि कहता हूँ कि माँ ये है, तो क्या उनको ये सब करवाना ठीक रहेगा कि नहीं। तो उन्हें कहा कि आपके भाव तो ऐसे ही हैं कि राम नाम ही परम तीर्थ है, जैसे महाराज ने आज भी हमें कहा। तो पर क्योंकि बुजुर्ग हैं, माँ हैं, और बचपन से अपब्रिंगिंग या जो भी उन्होंने सुन रखा होता है, वो एक अलग धारणा है। राम नाम जपते हैं तो किंतु शायद इस तरह की कृपा नहीं हुई कि राम नाम से ऐसे लगे कि सब पा लिया, अब कहीं 1 इंच भी मूव करने की आवश्यकता नहीं है। राइट, सो बट उनकी भावना है, ले जाइएगा जरूर। और जैसे इस प्रसंग में भी हमने पढ़ा कि महाराज ने कहा है कि उन साधनशीला ने कहा कि अब आगे क्या जाना, अब तो सब कुछ मिल गया, अब तो भवसागर से पार हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आए हैं तो पूरी यात्रा करके जाएं। सो अगर माँ बोलती हैं कि जाना है तो ले जाइएगा, ताकि उनको महाराज ने जैसे सिखाना हो वे वैसे अपने आप सिखा सकें। वे भी तो महाराज की बच्ची हैं और महाराज उनके गुरु, तो महाराज जैसे सिखाना चाहिए वे सिखा सकते हैं। या पर ले जाइएगा, अपना कर्तव्य कीजिएगा। अगर माँ ने इस तरह से कहा है, पेरेंट्स को तो सिखा नहीं सकते, एक एज आ जाती है पेरेंट्स को सिखाया नहीं जा सकता। राइट, या ये बात है। दान यज्ञ पे फिर से प्रश्न आ रहे हैं और हाँ, हम कई क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं। तो उन्हें यही है कि वे कहते हैं कि हमें ऐसा लिखना भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मैं कर रही हूँ, तो या लिखें, हम सीधा नहीं डाल सकते। तो देखिए, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि सीधा डालेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चलना चाहिए कि आपने डाला है। राइट, और मुझे पता सिर्फ स्क्रीनशॉट से ही चल सकता है।
और बहुत भारी कृपा है। मैंने उन साधिका जी ने भी मुझे जब कहा इसके लिए, कि उन्होंने कहा कि अनुपमा मुझे ले नहीं रहे महाराज, तो शायद वे साधना करवाना चाहते हैं, शायद, क्या पक्का, जो आपको अगर जीवन दान दिया हुआ है तो, और आप यकीन मानिए बहुत हृदय खोलकर साधकगण दे रहे हैं, और तो महाराज डेफिनेटली बहुत सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कहीं और हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देखिए, ये किसी को देना, ये गुरु गुरु खोलते हैं द्वार, वे देखते हैं कहाँ जेन्युइन है और वे फिर ऐसे करते हैं। देरी हो रही है क्योंकि डेफिनेटली मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा कि अभी सब कुछ है कि नहीं है, बट आई होप सो हम लोग जल्दी ही, शीघ्र ही ट्रांसफ़र कर सकें। और क्योंकि ऐसे में तो जितना जल्दी हो जाए तो उतना अच्छा है, पर परमेश्वर कृपा करें कि मुझे लगता है सब बन गया होगा, बट फिर भी हम लोग आजकल में हो जाएगा ट्रांसफ़र, क्योंकि मुझे भी किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए तो फिर ये बात के बाद तो यही चीज़ है कि स्क्रीनशॉट से ही मुझे पता लगता है कितना हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे, बिना उसके नहीं पता लग सकता। और वो ठीक भी है आई गेस। आपको लगता है कि मैं दे रही हूँ, आप लिख दीजिएगा, बस स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि अनुपमा देख लीजिएगा, बस थैंक्स, सिंपल, इतना भी बहुत है, लंबी चौड़ी बात क्या लिखनी। लोग कुछ भी नहीं लिखते, लोग पोस्ट करके राम राम कर देते हैं, और तो कई लोग कहते हैं यस कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, ऐसे बिल्कुल बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत सुंदर है। सो ये आई होप अब क्लियर हो गया हो, स्पष्टीकरण ये बहुत सुंदर हो गया हो तो बहुत सुंदर है। आपने पोस्ट देखा होगा, प्लानर्स और कैलेंडर्स भी अगर चाहिए तो 50% ऑफ पे हैं, बहुत सुंदर उनके कोट्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। प्लानर्स, बुक्स, कैलेंडर्स, ये सब इन सब की राशि इन्हीं कार्यों में यूज़ होती है। अगर हम कुछ और जैसे दान दे रहे हैं, कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो यहीं से जाती है। और प्रेम का बीजारोपण, मन का रूप, इसका कोई एक चवन्नी क्या कुछ भी नहीं कहीं यूज हो ही नहीं सकता। और इसलिए गुरुजनों की बहुत कृपा है कि पूर्ण स्वच्छ रूप से यहीं का यहीं जाया जाता है। इसलिए अगर जो भी आप चीज़ खरीदते हैं वो इन्हीं दान यज्ञ में ही यूज़ होती है और कहीं नहीं जाती, कोई पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है ये चीज़ें। ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसीलिए की थी ताकि कभी हमें स्वयं अपने आप इस तरह का कुछ करना पड़े तो हम बड़े अच्छा कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार कोई साधिका या कोई फैमिली को हम राशन देते हैं तो कई बार चुप करके भी देते हैं, कई बार इस तरह से भी निकलती हैं चीज़ें। सो सब उधर ही इसी कार्य के लिए ही जाता है, इसी कार्य के लिए भी जाता है। सो देखिए गुरुजनों की कैसी कृपा है, आमदनी नहीं है किंतु दान के लिए उन्होंने द्वार खोल रखे हैं। कितनी सुंदर है ना बात हाँ, कि इवन दो आप कमा नहीं रहे, कभी देखा है ऐसे कि आप कमा नहीं रहे हैं पर आप दान दे सकते हैं बहुत सुंदर है, राइट? सो या बहुत बहुत सुंदर है। सोचने वाली बात है। फिर हमारे पास आया कि मैं साधिका जी अकेले हैं, इनके पति बहुत देर पहले नहीं रहे, अपने बच्चों के साथ रहते थे, तो अब बिटिया की तो शादी हो गई भी है, बेटे की भी शादी हो गई। परिवार में माहौल ठीक नहीं था, पर अब बेटे और बहू को
अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की, विदेश जाने की, तो बहुत ही कृपामय हुआ और दोनों चले गए। बट जो माँ है वे अकेली रह गए और वे कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहती हूँ अनुपमा। मेरा बहुत मन करता है कि मैं बहुत स्ट्रांग बनूं। देखिए, अगर मन करता है स्ट्रांग बनने का तो आप बन जाएंगे। जितना मन करता है स्ट्रांग बनने का उतने ही स्ट्रांग बन जाएंगे और बन सकते हैं। ये स्वामी जी महाराज की साधना है कि कभी भी कोई भी जब भी कुछ करना चाहे कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन इसी राम नाम में लगाना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे हैं साधिकाएं जो जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनका मुझे पता है कि वे ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हैं। एक और साधिका जी हैं जिनका बेटा बाहर है और वे भी अकेली रहती हैं और वे इतनी मस्त रहती हैं। प्रभु की इतनी कृपा है कि अपना सारा दिन राम नाम और सत्संग में व्यतीत करती हैं। उनका पुत्र और बहू बहुत अच्छे हैं और वो उन्हें कहते हैं कि मम्मा आप इधर आ जाओ। तो मम्मा कहती हैं कि बेटा अब जो मुझे यहाँ मिल रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ। और वे कहती हैं कि मैं इतनी मस्त, मतलब इतनी कृपा है कि आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि आप सारा दिन अंदर कैसे रहते हैं, अकेले कैसे रहते हैं। तो वो कहती मुझे कुछ नहीं होता, मैं बहुत आनंद से रहती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ ऐसे हैं और सारा दिन सत्संग की झड़ी लगी रहनी और खूब राम नाम में ही मस्त रहना संभव है। सो इसलिए आप जितना करना चाहें वे कर सकती हैं। हमारे पास बहुत सुंदर इंस्पिरेशंस हैं ऐसी महिलाओं के जो अकेले रह रही हैं बट बड़ी मस्त होके रह रही हैं। सो आप भी रह सकती हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखा है और सुना है, इसलिए आप भी रह सकती हैं अपने राम नाम में अपने गुरुजनों के साथ खूब खूब आनंदित और खूब कृपामय जीवन व्यतीत कर सकती हैं जितना प्रभु ने दिया है। और देखिए, जब राम नाम का रस आने लगता है तब हमें कब हम खत्म होंगे, कब जीवन खत्म होगा, ये चीजें नहीं आती। ये चीजें आती ही नहीं है। जिसको उसका रस मिल गया वह ऐसी चीजें नहीं सोचता और जिसको रस नहीं मिला वो ऐसी चीजें सोचता है। इसलिए अपने आप का अगर प्रभु ने अकेले रखा है तो उसे कृपा समझिएगा एक योगी की तरह और एक तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत मतलब कहाँ अवसर मिलते हैं ऐसे। इसे सुअवसर मानिएगा और इसे शुभता मानिएगा कि मेरे जीवन में अगर ऐसा दिया है प्रभु ने तो शुभता दी है और बहुत ही कृपा बरसाई है कि मैं अपना शेष जीवन एक तपस्वियों की तरह, योगियों की तरह, न केवल भोग विलास में बल्कि अपने मन से भी वैसे रह सकूं जैसे गीता जी में वर्णन किया है। बिल्कुल किया जा सकता है और कीजिएगा। और अगर कुछ करना भी चाहें वो भी ठीक है, कर सकते हैं। अगर सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है तो कर सकते हैं, छोटा मोटा करते रहिएगा, बहुत बहुत कृपा बरसती ही रहेगी। या फिर आया एक साधिका जी किसी से वार्तालाप कर रहे थे और उसमें उनको बातचीत में ऐसे पता लगा कि जहाँ वे रह रहे हैं वे साधिका जी अपना बहुत ही छोटा सी आमदनी में अपना घर चला रहे हैं, अकेली हैं वो भी। और पर जितनी भी आमदनी है उसमें वो सेटिस्फाइड हैं। हाँ, ग्रो करने का डेफिनेटली सोच रहे हैं बट हाँ, कोई उन पर तरस खाए या उनको दान में चीजें दे उनको पसंद नहीं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि इस तरह उन्हें चीजें दी जाए। कोई चीज कई बार कोई रख जाता है उनके घर में कि नहीं ये आपके लिए, उन्हें पसंद नहीं है सब।
वे खरीद सकते हैं, वे अफोर्ड कर सकते हैं, तो वे बहुत सुंदर करें। और तो अब क्या हुआ, ऐसी वो बातचीत चल रही थी, तो उन साधिका ने क्या किया, काफी कुछ भेज दिया। उनको पता था उनका एड्रेस, और उन्होंने उनसे बिना पूछे ये सब भेज दिया। और बताया बाद में, मुझे बाद में बताया कि मैं ये सब भेज दिया है, क्षमा चाहती हूँ अगर ठीक नहीं किया हो। मुझे समझ नहीं आता कि हम पूछ क्यों नहीं सकते थे, क्या मैं भेज दूं, ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे। और हमने कर्म करने के बाद क्यों बोला क्षमा कीजिएगा, वो तो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि आप कर ही चुके कर्म। हमें जो जैसे भी जी रहा है, अपने बहुत आनंद से जी रहा है, राइट। उसने लेबल या बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे ये चीजें चाहिए। उसने नहीं कहा कि मैं ओपन हूं ऐसी चीजों के, और उसने कोई कटोरा भी आगे नहीं रखा हुआ कि भी आप इसमें डाल दो। थोड़ी सी तो दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या हमें आती नहीं करनी। हम इतना मीठा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इस तरह की चीज तो उन्हें कहा कि आपको भेज दीजिए, आप कहते, उन्होंने कहा आउट ऑफ लव, तो उन्हें कहा कि आपको भेज दें आउट ऑफ लव, ले लेंगे। कहते नहीं, मैं तो नहीं लूंगी। अब यहाँ पे मुझे बहुत दोगलापन लगा कि जब आप नहीं ले सकते तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि दूसरे को अच्छा लगेगा लेना। क्या हम दूसरे को नीचा देखते हैं क्या? अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि किसी ने कोई मुझे ऐसे आउट ऑफ लव माड़ी समझ के या ऐसा समझ के मुझे कोई चीज दे दे, आप बड़े बड़े उससे कहते हो मेरे महाराज हैं जी, जहां मर्जी मुझे चलेगा मिलेगा तो मेरे महाराज मुझे दे देंगे। क्या दूसरा नहीं ऐसा सोचता होगा? इसलिए ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत हर्टफुल होती हैं ऐसी चीजें, बहुत ज्यादा हर्टफुल होती हैं। ना किसी ने मांगा, कोई आराम से अपने घर में रह रहे, अपने घर का किराया दे रहे भाई, अपने घर में रूखी सूखी जैसी सुंदर सी सादा सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जितना थोड़ा सा प्रभु दे रहे हैं उसमें व्यतीत कर रहे हैं, उसमें व्यतीत कर रहे हैं। सीख रहे हैं ढीले नहीं होना, सीख रहे हैं स्ट्रांग होना। तो हम क्या सोचते हैं जब हम ऐसे दे देते हैं, चीजें दे देंगे? नहीं। और उन्हें कहा जहां जरूरत है, जहां जिसको भूख लगी है, जिसके पास भूख के लिए पैसे नहीं है, उसको देने की बजाय जो खुद कमा रहा है और कर सकता है उसको दे दिए ये चीजें, है ना। क्या क्या जहां देना है, हम दान यज्ञ के लिए खुला बोलते हैं, ओपन रखते हैं कि भाई दीजिए, जरूरत है दीजिए। तो जब यज्ञ आते हैं दीजिए ना वहां पर। ये आउट ऑफ द वे जाके गड़बड़ करने की क्या आवश्यकता है? ये चीज बड़ी ध्यान की है। और देखिए तभी मन के रूपांतरण में ऐसी चीजें ली जाती हैं। कई बार हमें नहीं पता होता और हम हर्ट कर देते हैं अननोइंगली दूसरों को। तो इसलिए हम हर्ट ना करें, इसलिए महाराज यहाँ पे लेके आते हैं और सिखाते हैं कि भाई चाहे अगर, और सबसे प्यारी बात है कि हम अगर सीखते हैं, हमसे गलती, जो सीखता है उससे गलती होगी, गलती करेगा, गिरेगा, और वो बेटर करना चाहेगा, तभी वो सीखेगा। और फिर हम फिर से वैसी गलतियां ना दोहराएं, राइट। ये चीज सॉरी का मतलब यही होता है कि हम फिर से ऐसी बातें ना करें। तो इसलिए
हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, बहुत 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 ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा। सो आइए चलते हैं हम। गुरुजनों का बहुत ही धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। और हमें लेके हम आगे चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। वाओ पृष्ठ है 438, थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। मुझे एक सोसाइटी का सेक्रेटरी जालंधर में मिला। कहने लगा, तुम्हारी पुस्तक के विरुद्ध हमने एक प्रस्ताव पास किया है। उसे वापस लेने की शर्त यह है कि आप 1 साल तक नाम ना देवें। वह मेरा बड़ा मित्र था। मैं अब भी उसी नाते से देखता हूं। मैंने उससे कहा कि एक और तो जलती हुई आग हो और एक और सोसाइटी की खूब मान्यता हो, बड़ी कीर्ति हो, तो मैं कदाचित राम नाम ना छोड़ूं, आग की ओर चला जाऊं। कई आर्य समाज के पुरुष आते हैं, कई आए हैं, तो मैं मांगने पर मिले प्रसाद को देने में संकोच नहीं करता। वह प्रिंसिपल ध्यान में बैठा, उसको श्री रामचंद्र जी का स्वरूप दिखाई दिया और किसी ने पीछे से कहा कि ये रामचंद्र जी आ रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ध्यान में क्या प्रतीति हुई? प्रायः पूछ लिया करता हूँ। तो उसने कहा कि ये रामचंद्र जी का स्वरूप क्या, और ये आवाज क्यों, फिर ये क्यों आए? मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं आवेंगे। बहुत बहुत ही बहुत अहम है ये चीज। पक्का यकीन था कि महाराज, यहाँ पे 2 चीजें हमें मिली हैं कि जब आप प्रस्तावना पास करती है संस्थाएं, राइट, ये नहीं कर सकते, ये मत खरीदिएगा, ये मत कीजिएगा। जब प्रस्तावनाएं पास करती हैं संस्थाएं, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारी संस्थाएं पास करती हैं ऐसी, लोकल स्थानीय संस्थाएं। आप लोग जॉब के लिए लोगों को नहीं ईमेल भेज सकते, ऐसा नहीं कह सकते, ये निषेध है, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी प्रस्तावनाएं पास होती हैं। ऐसी भी पास होती हैं कि ये पुस्तकें कोई न खरीदे, ये प्रस्तावनाएं हुई हैं। स्वामी जी महाराज ने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने समय में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। देखिए उनके शब्द, एक तरफ सोसाइटी की मान्यता है और दूसरी तरफ जलती हुई आग है, तो मैं सोसाइटी की मान्यता और उसमें कीर्ति को साइड पे रखकर जलती हुई आग में जाना पसंद करूंगा। तो महाराज ने बहुत स्वीकार किया होगा इस तरह की चीजें, राम नाम को नहीं छोड़ा, और जो उनसे प्रभु राम नाम का दिलवाते वे करते जाते। एक चीज ये। दूसरी चीज, उन्होंने मेंशन किया कि आर्य समाज के लोग बड़े आते। इसका क्या मतलब कि आर्य समाज में दीक्षित लोग बड़े आते, दीक्षा लिए वे लोग आते। और स्वामी, अगर वे आते तो स्वामी जी ने यहाँ लिखा है, मैं उन्हें राम नाम दान देता। हाँ, तो
तो मैं मांगने पर मिले प्रसाद को देने में संकोच नहीं करता। राइट, सो अगर वे नामदान के लिए कहते तो मैं संकोच नहीं करता, मैं दे देता। जबकि स्वामी जी महाराज आर्य समाज में दीक्षा गुरु रहे, पर अब राम नाम देते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमने दीक्षा बचपन में ली हुई है कहीं और से, या हम कहीं और से दीक्षित हैं तो हम दूसरी दीक्षा ले सकते हैं कि नहीं। स्वामी जी महाराज दे देते। इन्होंने स्वयं लिखा कि वे आर्य समाज में होते हुए मेरे से जब मांगते मेरा प्रसाद तो मैं दे देता। तो बहुत अहम है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। हमें पता होता है महाराज कि ले सकते हैं दीक्षा, किंतु स्वामी जी महाराज की श्रीमुख से सुनना कब की बात ही और है, की बात ही बिल्कुल और है। मेरा एक मित्र पहाड़ी पर गया, वह वहां ध्यान में बैठा। उसने बाद में मुझे कहा कि सामने कृष्ण जी आए। वह खड़ा हो गया। वास्तव में तो वह बैठा ही रहा, किंतु उसकी आत्मा उठी। ग्वालियर में एक साधक ने कहा कि मैं खड़ा हो गया हूँ और देखता हूँ कि श्री राम का स्वरूप मेरे पास आता है। शरीर इन अवस्थाओं में सोया होता है। ऐसी अवस्थाएं कंदराओं में भी कदाचित आती हैं। यदि भगवान देवें तो नाम का आराधन पावर हाउस की बिजली के समान है। साधना सत्संग हांसी दिनांक 26/11/1956 नहीं 56, समय प्रातः 11 बजे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अहम। एक और प्रश्न आया था कि अन्याय के प्रति मौन रहने पर, कि भी महाराज ने कहा है कि जब अन्याय हो तो उसके प्रति मौन रहने की बजाय बोलना आवश्यक है। मैं अगर महाराज मुझे वो पृष्ठ ढूंढवा देते हैं तो हम उसका मैं पेज नंबर भी बता पाऊंगी। ये उन्हीं की कृपा पर है, पर हम ये कर चुके हैं, पोस्ट जा चुका है। पर फिर भी मैं एक नजर देखना चाहूंगी। अगर महाराज, तो उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदारों ने अगर अन्याय किया है तो और हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई हम उनसे इस तरह बोल रहे हैं। तो उन्हें वहां कहा, हर का माइंडसेट बहुत अलग होता है। हमें क्या पता कि वो क्या सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं बोल रहे, और हम अनुमान भी क्यों लगाएं। तो इसलिए स्पष्ट कह देना कि भाई साहब ये तो अन्याय हो रहा है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं। जरूरी तो ना हमें लेक्चर देना है या हमें नारेबाजी करनी है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद अपना कर्म कर दिया, उसके बाद बेशक मौन रही है, उसको कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने जब ये कहा तो ये मेरा तो अपना पर्सनल यही है कि अगर महाराज ने कह दिया है कि अन्याय के प्रति तो बोलना मौन से बेटर है, तो हाँ बोलना बेटर है। बस उसके बाद तो मैं बुद्धि नहीं लगाती, मैं बंद कर देती हूँ कि अगर मुझे महाराज के शब्द मिल गए हैं कि हाँ महाराज ने कहा है नहीं वो बोलना है, तो अभी तो बड़ी दया है उनकी।
वाणी से ऐसा वचन ना कहना जो दूसरे को शांत कर दे, ये वाणी का तप है। मौन रहने से ये व्रत ऊंचा है। हाँ, ये दूसरे कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो असत्य है। सत्य का अर्थ है जैसा समझना वैसा कहना, इस तरह से है। और मेरे ख्याल से यही चीज ये कहीं और भी आई होगी या पता नहीं, पर यहाँ तो इस तरह से ही लिखा है, मुझे लगा यही था। मौन रहने से ये व्रत ऊंचा है कि हम वाणी से सत्य का पालन ही करें, सत्य का पालन ही करें, ये बात है। मौन रहने से पता नहीं चलता जी किसी को कि भाई आप कि अन्याय हो रहा है। घरों में भी नहीं पता चलता। महिलाएं बहुत सी चुप रहती, आराम से रहती हैं कि भाई मैं चुप हूं, अगले को नहीं पता चल रहा। अगले को मौन का कई बार मतलब ये भी होता है, हाँ आपने हाँ कर दी, राइट, आपने हामी भर दी उस चीज के लिए। मौन का मतलब ये होता है। तो अगर हम नहीं कहते हैं तो ये चीज अगर हम कहते हैं कि नहीं मुझे पीड़ा होती है ऐसे, राइट, अगर किसी को शारीरिक शोषण होता है, अगर वो कहती हैं कि नहीं मुझे पीड़ा होती है ऐसे, मत कीजिएगा, ये बोलना आवश्यक है। अगर आप चुप ही रहेंगे तो अगले को लगेगा नहीं शी इज एंजॉयिंग, उसे कुछ नहीं होता, उसने कभी नहीं कहा मुझे, यू नो। सो और इसलिए हल्का नॉर्मल कहना ठीक है कि हाँ हम झगड़ा नहीं कह रहे, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह रहे, पर हम ये कहना कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है। और तो ये वाणी में बल देता है, यू नो, सीधा कहना। यही था, कुछ ना कुछ था, पर फिर से कर लेंगे फिर से देख लेंगे। पर महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो हो गया है। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए, तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए
भाई हम सीधे होके बैठे हैं और एक बार फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और न केवल उसके लिए, न जाने मद में आकर कितनों को पीड़ा दी जाती है, दी गई। परमेश्वर ये मद अपने श्री चरणों में सदा सदा रखें और दया करें, दया करें। हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। आपकी बड़ी दया है प्रभु। महाराज कहते हैं कि किसी का मद चूर करना ये प्रभु को बहुत सुंदर आता है। आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। आप जानते हैं कब इसकी शक्ति बढ़ती है और कब इसे शांत करना होता है। आप स्वयं आते हैं इसे शांत करने। आप बड़ी कृपा करते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम सदा सदा झुके रहें। आप बड़ी कृपा करते हैं कि हम जब झुकते सीधी बांस की तरह खड़े होते हैं, आपको बहुत सुंदर झुकाना आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। इस जीवा ने, इस मन ने ना जाने मद में आके किन किन को नीचा देखा होगा। क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपके रास्ते के चलने, आपके रास्ते पर चलना बहुत 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 प्रिय है। और आपके रास्ते से विरुद्ध बात करनी बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद। मन से, जीवा से जो भी पाप कर्म कमाए प्रभु, सब आपके श्री चरणों में तो सिर्फ स्वामी जी महाराज की आज्ञा पे चलना चाहते हैं। दूसरे क्या करते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है महाराज।
और हम इस पल से फिर से उठ के खड़े होंगे और जो स्वामी जी महाराज को पसंद है केवल वही करेंगे। सफलता देना तो आपके हाथ में है। सब आपका, आपके श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।